हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं केवल एक ही कंपनी के बारे में। यस, अगर हम हमारे शेयर मार्केट की बात करें तो ये सबसे बड़ी और धाकड़ कंपनी है, जो कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भी निफ्टी 50 में रखती है। कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। यस, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आते थे, सर रिलायंस इंडस्ट्री की और आपका कोई अभी इंडिविजुअल वीडियो नहीं आता है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे ऐसा थोड़ी ना प्रॉब्लम है। जैसे मैं मल्टीपल टाइम आपको बोल चुका हूँ कि 8000 से भी ज़्यादा कंपनीज है, छोटे मोटे सारे पकड़कर। अभी हर एक कंपनी को भी अगर मैं एक एक दिन में भी कवर करूँगा तो भी कितने साल लगेंगे आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, सो रिलायंस की अगर हम लोग बात करें, बढ़िया कंपनी है, शानदार कंपनी है। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इस कंपनी का, तो आपको पता ही है कि रिलायंस किसकी कंपनी है? मुकेश अंबानी सर की। एंड मुकेश अंबानी की अगर मैं बात करूँ, देखिए बिजनेस में दम है, प्लस पॉलिटिकली भी बहुत ही अच्छे वेल कनेक्टेड है। सो इसका भी अच्छा खासा फ़ायदा उनको मल्टीपल टाइम्स हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो सबसे मेन चीज़ क्या है दोस्तों, तो रिलायंस इंडस्ट्री के जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज होते हैं ना दोस्तों, उसके चलते रिलायंस को बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम लोग को फ़ायदा होते हुए देखने को मिला है। एंड ऐसी स्ट्रैटेजीज रिलायंस अभी का जो आईपीएल जो हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है, यहाँ पे तो 22 लिखा है, आप 23 पकड़ कर चल सकते हो। एनीवेज, बट जो आईपीएल चल रहा है दोस्तों, उसी चीज़ के चलते अगर हम लोग बात करें तो रिलायंस ने लिटरली हम कह सकते हैं कि एक तीर से, मतलब अगर मैं काउंट भी करूँ मोटा मोटी, तो 2 से 3 निशाने लगा दिए हैं। राइट, इतना ज़बरदस्त काम उन्होंने यहाँ पे कर दिया है। ये इतना लंबे चौड़ा जो वीडियोस बनते हैं वो मैं क्यों बनाता हूँ, क्योंकि बिजनेस स्ट्रैटेजीज जब तक आपको नहीं समझ में आएंगे तब तक आप उस कंपनी में कभी टिक नहीं पाओगे। सो यही चीज़ अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो कैसे एक तीर से 3 निशाने रिलायंस के, मतलब मुकेश अंबानी ने, रिलायंस ने लगाए हैं, तो वही आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहली अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि जो आईपीएल का जो राइट है, राइट, जो आप आईपीएल देखते हो वो आप फ्री में देख सकते हो। राइट, इसके पहले आपको पता है कि आईपीएल आप फ्री में नहीं देख सकते थे, मतलब मैं मोबाइल फ़ोन की बात कर रहा हूँ। बट अभी अगर आप जियो सिनेमा ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको आईपीएल फ्री में देखने को मिल जाता है। कोई ये स्पॉन्सर वाला वीडियो नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ। आज तक मैंने कभी स्पॉन्सरशिप ली नहीं है। सो जियो सिनेमा की बात करें तो ऑलरेडी 5 करोड़ से ज़्यादा हम लोग को डाउनलोड होते हुए देखने को मिल चुके हैं, क्योंकि आईपीएल देखना है करके। एंड इसी चीज़ का फ़ायदा रिलायंस अपने बाकी बिजनेसेस को भी प्रमोट करने के लिए कर रहा है, जो कि एक ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रोक है। आप चाहो तो इसको ब्रह्मास्त्र भी बोल सकते हो। मल्टीपल फ़ायदा आपको होगा अगर आपने जियो सिनेमा ऐप को डाउनलोड भी किया होगा। राइट, एंड अगर आप आईपीएल देखते होंगे, आपने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली किया ही होगा, क्योंकि उसके बिना आप आगे व्यू ही नहीं कर पाते। पहले आप नॉर्मली डाउनलोड करके रखते थे, फिर इसके बाद आपने देखा है रिलायंस क्या कर, मतलब वो क्या कर रहे हैं, आपके एक एक क्या आपकी पसंद है नापसंद है वो चीज़ जानने की कोशिश कर रहा है वो ऐप। राइट, पहले आपको पूछा होगा आपका जेंडर क्या है, आपका फेवरेट अलग अलग चीज़ क्या है, डिश क्या है, फूड क्या है, ऐसे अलग अलग चीज़ें आती है कि नहीं। राइट, सो इस प्रकार से उनके पास, आपको पता है कि हम 21वीं सदी में यहाँ पे जी रहे हैं, एंड डेटा ही सबसे मेन चीज़ होती है, और वो मैक्सिमम डेटा कलेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें कोई गलत बात नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि हर कोई करता है। एंड इसी चीज़ के तो चलते वो आगे क्या करेंगे, ऑडियंस को अच्छी तरीके से टारगेट करेंगे एंड बिजनेस को ज़बरदस्त लेवल पे एक्सपांड भी करेंगे। सो सबसे बड़ा जो उनका यहाँ पे जो ब्रह्मास्त्र है, उन्होंने क्या किया, यस, ये जो जियो सिनेमा ऐप है, इसके थ्रू लोगों को फ्री आईपीएल दिखा दिया। एंड इसके चलते हम कह सकते हैं ज़बरदस्त एक्सेस अभी डेटा का जो अगर मैं बात करूँ वो उनके पास जाते हुए देखने को मिल रहा है। प्लस दूसरा डेटा की मैं बात करूँ, कौन सा डेटा, तो रिचार्ज की भी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जॉब के लिए जाते हैं, और जब आते वक्त आईपीएल स्टार्ट हो जाता है, अगर मैं बात करूँ तो 7:30 बजे आईपीएल शुरुआत हो जाती है। सो ट्रैवलिंग के टाइम की अगर मैं बात करूं, जॉब से वापस आते आते तो बहुत सारे लोग आईपीएल देखते रहते, बट आप नॉर्मल डेटा पैक से इतना इजीली देख नहीं सकते। अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस करना है तो अच्छा डेटा आपको लेना पड़ेगा। एंड ऐसा ही बहुत सारे लोगों ने सिर्फ आईपीएल देखने के लिए अलग अलग जो नए प्लान्स आए थे वो भी उन्होंने क्या कर लिए, एक्टिवेट कर लिए। तो इसके चलते क्या हो गया, रिलायंस का जो अर्पू है, अर्पू बोले तो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, ये भी हम लोग को आने वाले समय में बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ये भी ज़बरदस्त कमाई रिलायंस इंडस्ट्री करते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब बेसिकली रिलायंस का जियो कर रहा है, आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हैं। अभी रिलायंस का जियो बोले या फिर कोई और कंपनी बोले, है तो इन्वेस्ट करने के लिए हमारे लिए तो एक ही कंपनी, वो है रिलायंस इंडस्ट्री। सो इस प्रकार से उनने ज़बरदस्त यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक खेला है। राइट, एंड इसका फ़ायदा उनको मिलते हुए देखने को मिला है।
देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ऑब्वियसली एयरटेल एंड वोडाफोन को इसका अच्छा खासा हम लोग को टक्कर में पहले से ही मिला हुआ था, बट और ज़्यादा हम लोग को एक टक्कर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेकंड तीर के बारे में। सेकंड तीर के बारे में कौन से पॉइंट के बारे में? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने हाल ही में ही कितने सारे एक्विजिशंस किए थे, बहुत सारे कंपनीज खरीदे थे दोस्तों। आप देख सकते हैं, देखिए इतने सारे आप लोगों को ये मतलब लिस्ट मिल जाएगी, राइट। बहुत सारे कंपनीज, मतलब ये लिस्ट रुकेगी नहीं दोस्तों, इतने सारे आप लोगों को नीचे 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 मिलते ही जाएंगे, राइट। तो इनका भी वो डायरेक्टली ने इनडायरेक्टली फ़ायदा यहाँ पे कर ही रहे हैं। मतलब कोई भी कंपनी अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड काम करती है तो बीच में तो आप लोगों ने देखा ही होगा एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं, तो उसके थ्रू भी ये अच्छा खासा प्रमोशन कर रहे हैं, लोगों में रीच पहुंच रही है कि अच्छा ये भी कंपनीज है वो भी कंपनीज है, तो इसका भी उनको एक लॉन्ग टर्म का फ़ायदा यहाँ पे ज़रूर मिलने वाला है। और अगर मैं इसका ही शॉर्ट टर्म का एक एग्जांपल ले लूँ तो आपको पता ही है कि कैंपा कोला, राइट, हाल ही में ही कैंपा कंपनी को उन्होंने यहाँ पे एक्वायर किया था, एंड वो भी सारी चीज़ें अभी हम लोग को फिलहाल तो ऐड के साथ यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इसी के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बाकी सॉफ्ट ड्रिंक वाले कंपनीज है जैसे कि कोका कोला, पेप्सी, राइट, उनको भी एक अच्छा खासा हम लोग को कंपटीशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये सेकंड टियर भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों अगर आपको इसके रिलेटेड वीडियो चाहिए, कि बहुत सारे लोग पता ही है कि पेप्सी का जो बॉटलर है वरुण बेवरेजेस, वीबीएल की बात करें, ज़बरदस्त मल्टीबैगर कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे बन चुकी है। तो क्या रिलायंस के ये जो कैंपा कोला है इसके चलते क्या ये कंपनी खतरे में है या फिर खत्म हो जाएगी? इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए, डिटेल वीडियो लॉजिक के साथ, बड़ी वीडियो हो सकती है, क्या पता आधे घंटे का भी वीडियो बन जाए, तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना। सारी चीज़ें डिटेल में मैं कवर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, राइट। बहुत सारी चीज़ें आपको जानने की यहाँ पे मिल जाएंगी। देन दोस्तों आ जाते चलिए आखिरी तीर के ऊपर। आखिरी तीर मतलब एक तीर से 3 निशाने, सो वही तीर है बट एक और कौन सा निशाना है, राइट। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये आईपीएल के थ्रू ये सारी चीज़ें उन्होंने की है कि अच्छा खासा डेटा पैकेज भी प्रमोट यहाँ पे किया, अच्छा डेटा कलेक्ट भी यहाँ पे कर दिया, उसी के साथ साथ जो उनके ब्रांड्स हैं उनको भी वो प्रमोट कर रहे हैं। एंड ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेगी? रिलायंस के रिटेल के स्टोर में। तो रिलायंस रिटेल के भी एडवर्टीजमेंट आप लोगों ने देखे होंगे, तो इसका भी फ़ायदा वो ज़बरदस्त यहाँ तरीके से करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड आपको पता ही है रिटेल बिजनेस इंडिया में ज़बरदस्त हिट होगा ही होगा, सिर्फ इंडिया में ही क्यों, पूरे दुनिया में रिटेल ही तो एक ऐसा बिजनेस है जो कि हिट है। अमेजॉन कौन सी कंपनी है, राइट, मतलब जो उनका मेजर जो बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है, राइट, नाम के लिए टैक्स के लिए वो अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बट येस रिटेलिंग की बात करें उसी से तो पूरी दुनिया में उनकी रीच है। वॉलमार्ट कौन सी कंपनी है? वो भी वही तो टाइप की कंपनी। फ्लिपकार्ट कौन सी है? वही तो है, राइट। तो ये रिलायंस रिटेल के भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा लोग खरीदारी करेंगे ही करेंगे, तो इसका भी फ़ायदा रिलायंस रिटेल अच्छी तरीके से उठाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ड्यूरिंग द आईपीएल आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट भी ज़रूर यहाँ पे देखी होगी। तो बाकी इनके जो रिटेल कॉम्पिटिटर्स हैं, राइट, अभी रिटेल तो बहुत बड़ा सेक्टर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। सो ऑर्गेनिक के साथ साथ मतलब बोलते हैं ना अदर देन ऑर्गेनिक भी आप लोगों को सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इतना ज़बरदस्त यहाँ पे रीच है, तो ये भी जो कंपनीज़ है इनको भी यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इसका इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। चलिए एक काम ही कर ही लेते हैं कि जो पिछला वाला वीडियो मैंने आप लोगों को पूछा कि वरुण बेवरेजेस से रिलेटेड, तो इसमें हम लोग डीमार्ट और ये बाकी की कंपनीज़ को भी ऐड करेंगे कि इनके चलते क्या इनका भी बिजनेस क्या कोई खतरे में या फिर बंद हो जाएगा, राइट। सो जस्ट यस बोल देना कमेंट सेक्शन में, तो सारी चीज़ों को कंपाइल करके एक ही वीडियो बना दूंगा, तो आपका टाइम भी बच जाएगा एंड बहुत सारी नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिल जाएंगी। सो बेसिकली दोस्तों क्या सीखने को मिला कि रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम लोग स्ट्रैटेजीज़ की बात करें बहुत ही कमाल की होती है। इसके पहले भी हम लोगों ने जियो के वक्त देखा ही था, जिसका फ़ायदा हम कह सकते हैं कस्टमर को, एंड यूज़र को बहुत अच्छी तरीके से मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो एक ज़बरदस्त कंपनी है नो डाउट, एंड ब्लू चिप कंपनी है। सो ब्लू चिप कंपनी का आपको टारगेट तो पता होता है कि 5 साल में अगर आपको पैसा 100% मतलब डबल करना है, तो ये इनका बेसिक टारगेट होता है। हाँ, अगर आप एक्सपेक्ट करते हो मुझे 500, 600, 1000% चाहिए, तो फिर वो कंपनी ये रिटर्न्स नहीं देंगी, बट आप 5 साल में देख सकते हो 151% की रिटर्न्स, मतलब कंपनी अपने टारगेट से ऊपर ही यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं, राइट। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि सर पिछले कई टाइम से ये तो कंसोलिडेशन फेज में था, बट देखिए वो 5 साल में ना वो सारे साइकिल आ ही जाते हैं। हर वक्त ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से ऐसा भागा, यहाँ से ऐसा भागा, तो हर वक्त भागते रहेगा, नहीं। 5, इसलिए तो कहता हूँ कि अगर आप शेयर मार्केट में आते हो लॉन्ग टर्म मतलब क्या, एटलीस्ट 5 साल में आपको सारे साइकिल देखने को मिल जाएंगे कि कंपनी यहाँ पे तेज़ भी हो जाएंगी, एक्सट्रीम तेज़ भी हो जाएंगी, गिरेगी, एक्सट्रीम गिरेगी, कंसोलिडेट भी करेगी, ये सारे फेजेस हो जाते हैं। अगर वो कंपनी जेन्युइनली अच्छी है तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स 5 साल में यूजुअली मिल जाते हैं, राइट। तो ये फैक्टर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सारी चीज़ें तो कवर कर ली, तो मीठी मीठी बातें तो हो गई, बट थोड़ी सी कड़वी बातें भी ज़रूर कहना चाहूँगा। कड़वी बातें मतलब नेगेटिव तो नहीं बोल सकते, बट निवेश करने से पहले ऑब्वियसली आपने इन पॉइंट्स का भी ख्याल रखना होता है। कौन से पॉइंट का ख्याल?
तो दोस्तों वो है मुकेश अंबानी सर। आप सभी लोगों को पता है अभी मुकेश अंबानी सर रिटायर्ड होने जा रहे हैं, राइट। कभी ना कभी तो रिटायर्ड तो होना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है ना कि हमेशा के लिए काम करते रहेंगे। एंड धीमे धीमे आप लोगों ने देखा होगा कि जियो में से उन्होंने मतलब जो उनके बेटे बेटी है उनको वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, उन बिजनेसेस को उनको दे दिया करके। तो जियो में भी मुकेश अंबानी सर पीछे हट गए। देन रिटेल के भी बिजनेस की भी बात करें, वहाँ से भी वो एग्जिट करते हुए देखने को मिले। ग्रीन एनर्जी की भी अगर हम लोग बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, तो धीमे धीमे करके वो अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिटायरमेंट का यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। तो ये एक फैक्टर आपको पता होना चाहिए कि रिलायंस इंडस्ट्री ये कंपनी किस मतलब जो बड़ी बनी है तो इस नाम के चलते बनी है, एंड वो है मुकेश अंबानी, राइट। सो इसका अर्थ ये नहीं कि मुकेश अंबानी सर बाद में रिटायर हो जाएंगे तो रिलायंस कोलैप्स हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट येस, हम कह सकते हैं कि बड़े स्तर के ऊपर जो डिसीजन होते थे, राइट, वो आपको फिर मॉनिटर करने पड़ेंगे कि क्या कंपनी वैसा ही काम कर रही है, नया मैनेजमेंट आ जाएगा, क्या उनका परफॉर्मेंस वैसा ही है, राइट। तो ये चीज़ें भी हम लोगों ने जाननी होती है निवेश करने से पहले, राइट। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि आपने स्टडी करना है, ऐसा नहीं ब्लाइंडली जाके निवेश करना है, क्योंकि जैसे कि मुकेश अंबानी सर ने खुद ही बोला था कि वो रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हैं। तो इसके चलते आने वाले समय में शायद से आपको देखने को भी मिल सकता है कि वो कंप्लीटली भी रिटायर्ड शायद से यहाँ पे हो जाए करके। सो इन सारी बातों को सोच कर ही आपने डिसीजन लेना होता है। वैसे देखा गया तो कंपनी कोई ख़राब नहीं है, कोई वाहियात कंपनी नहीं, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है, राइट। इसी के अंडर कितनी सारी सब्सिडरीज है, तो ज़रूर पैसे डूबने के तो चांसेस ना के बराबर है। तो आप ज़रूर चाहो तो इसके बारे में स्टडी पर्पज़ के लिए विचार कर सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर तब तक के लिए बाय बाय।